हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 47। टेस्ट नंबर जो है आज 47 है। सब्जेक्ट आज का जो टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके। टोटल 40 नंबर के आज टेस्ट होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन जीके। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले भी दीजिएगा, आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। तो टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। 20, 10, 30 और 10 40, टोटल 40 क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके सभी बच्चे अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे वीडियो को, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेस्ट का जो टाइमिंग है डेली 7 PM में टेस्ट होता है, ठीक है। PM एंड PMD वाले सभी के लिए है। डेली 7 PM में टेस्ट होता है। और टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, ओके। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। और जो आंसर आप लोग कमेंट करेंगे वो एक बार में एक स्टूडेंट एक ही बार आंसर कमेंट करेंगे, रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो सही बच्चे तैयार हैं। और लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग का आज का जो टेस्ट का टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 है, तो 40 में कितना आया आप लोग अपना अपना मार्क्स जो है वो, ठीक है, 40 में कितना आया अपना अपना मार्क्स आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना मार्क्स कमेंट करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। जो टेस्ट है बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, MP, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, सभी सभी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट के लिए है, ठीक है। सही बच्चे इस टेस्ट को दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेस्ट को शेयर कीजिए और सभी बच्चों को जोड़िए इस चैनल के साथ। डेली 7 PM में आप लोग का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए टेस्ट को। 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए, इसके लिए आप लोग को टाइमिंग प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को दिया जा रहा है। एक ही बार एक बच्चा एक ही बार आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? सोडियम हाइड्राइड जब पानी में घोला जाता है तो उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्राइड जब पानी में घोला जाता है तो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्राइड। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, क्षारीय विलयन, ठीक है। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब एल्कैली धातुओं के हाइड्राइडों को जल में घोला जाता है तो यह जल से प्रोटॉन को ग्रहण करके एल्कैली हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कैली हाइड्रोक्साइड या फिर क्षारीय विलयन बनाती है, ठीक है। इसका जो देखिए किस तरह से ये करता है, सोडियम हाइड्राइड, देखिए ये है, क्या है ये? सोडियम हाइड्राइड है। ये जो है ये सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है। NaH किसके साथ? तो प्लस जल H2O के साथ, ठीक है। अब देखिए क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा प्लस H2, ठीक है ना। ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम
हाइड्राइड प्लस H2। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रबलतम अपचायक है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। प्रबलतम अपचायक है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रबलतम अपचायक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, आयोडीन आयन। आयोडीन आयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हैलोजनों की ऑक्सीकारक तथा अपचायक क्षमता उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करती है। ठीक है ना, F2 के प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण हैलोजनों के ऑक्सीकारक क्षमता तथा मानक इलेक्ट्रॉन जो है विभव का घटता क्रम जो होता है वो किस प्रकार होता है, ये देखिए। सबसे घटता क्रम में होगा तो F2, ठीक है, सबसे बड़ा, उसके बाद Cl2, फिर क्या होगा? Br2, और उसके बाद आयोडीन, लास्ट में आयोडीन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। वह पदार्थ जो गैसीय ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है गैसोलीन। गैसोलीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गैसोलीन या पेट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पारदर्शक पेट्रोलियम व्युत्पन्न तेल है जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजनों में प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्यतः उच्च एल्केन होते हैं। ठीक है, गैसोलीन या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल। ठीक है, इसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। ठीक है ना, पेट्रोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के धातु कर्म में। ठीक है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहे के धातु कर्म में जब चूने का पत्थर बात्या भट्टी में डाला जाता है तो कैल्शियम आयन बनता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, बात्या भट्टी के मध्य भाग अर्थात धातुमल बनने का क्षेत्र में चूना पत्थर अपघटित होकर क्या CaO तथा CO2 बनाता है। इस प्रकार CaO जो है वो गालक की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, तथा सिलिका के साथ मिलकर गलनीय कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। थॉमस ने मान का निर्धारण किया है। ठीक है, इसका मान बताना है।
इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के मान का निर्धारण। ठीक है ना। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थॉमस, ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एम क्या हो गया, द्रव्यमान के अनुपात का मान जो निर्धारण किया है वो क्या है, कितना है, ऑप्शन डी है, ये मान है। ये आप लोग को बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चे रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्न में कौन सा जल से अप्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 26। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, और ये क्या है, जर्मेनियम है। ठीक है ना, ये तीनों जो है वो जल से अप्रभावित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र क्या है एल्किल समूह का? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है। CnH2n+1 जो है एल्किल समूह का सूत्र होता है। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। इसके लिए टाइमिंग, चलिए 25 सेकंड दे रही हूं। वाष्प प्रभाजी स्तंभ में सबसे नीचे का तापक्रम। टाइम अप, टाइम अप। 28 का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। वाष्प प्रभाजी स्तंभ में सबसे नीचे अत्यधिक तापक्रम 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें उच्च क्वथनांक वाला पदार्थ संघनित हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। चलिए 27 सेकंड। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। केरोसिन तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं? केरोसिन तेल बोलते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो C11 से C16 तक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। बिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके संघटक हैं। कौन से संघटक हैं? चलिए, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है।
टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के जो संघटक हैं वो कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है ना, क्लोरीन का उपयोग हम लोग सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में भी करते हैं। ठीक है, कास्ट लुगदी के विरंजन में भी करते हैं, पीने के जल को जीवाणु रहित बनाने में, ठीक है, या निर्जम करने में, और विषैली गैसें जैसे फॉस्फिन है, अश्रु गैस है, मस्टर्ड गैस है आदि को बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, साबुन को वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए टाइमिंग का स्टार्ट है। साबुन को वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि साबुन को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें? एस्टर के रूप में नहीं, ईथर के रूप में नहीं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो नहीं, बस ये अम्लों के सोडियम लवण के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए टाइमिंग 30 सेकेंड दी। क्या है? तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को दर्शाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है। तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को दर्शाया जाता है, तो ऑक्सीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, किसी दिए गए पदार्थ में तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके स्क्रीन पर। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। गोबर गैस का मुख्य अवयव है। टाइम अप। गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो मिथेन है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोबर गैस का मुख्य अवयव जो है वो मिथेन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बलनीकरण प्रक्रम में रबर को कठोर बनाया जाता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है।
बलनीकरण प्रक्रम में रबर को कठोर बनाया जाता है किसके द्वारा? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, सल्फर द्वारा। ठीक है, सल्फर को मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा, ठीक है, क्या होगी? टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा जो है वो क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर शून्य हो जाता है? टाइम अप, टाइम अप। ताप बढ़ाने पर आयनन की जो मात्रा है वो बढ़ती है। ओके, ताप को जब बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। रेड लेड का रासायनिक नाम। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। रेड लेड का रासायनिक नाम है, क्या है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी है। रेड लीड का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइपलम्बिक टेट्राऑक्साइड है। ओके, ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। रेड लीड का प्लम्बिक नाम बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए टाइमिंग। एक आदर्श ईंधन की विशेषता है, क्या विशेषता है एक आदर्श ईंधन की? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आदर्श ईंधन की विशेषता है, तो जिस ईंधन का कैलोरी मान जितना अधिक होगा वह ईंधन जो है उतना ही क्या होगा? आदर्श होगा। तो उच्च कैलोरी मान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? बिल्डिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। बिल्डिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? बिल्डिंग के लिए हम लोग किस धातु का मिश्र धातु है वो किस धातु का प्रयोग करते हैं? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो सीसा और टीन होगा। ऑप्शन ए होगा। बिल्डिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु सीसा और टीन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। सीसा और टीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, सोल्डर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है आप लोग का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या बोल रहा है?
चलिए 30 सेकेंड दिए आप लोग को, टाइमिंग स्टार्ट है। खनिज से प्राप्त एक औषधि है, उसका नाम क्या है? खनिज से प्राप्त एक औषधि है, उसका नाम क्या है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है काकोलिन। खनिज से प्राप्त एक औषधि कौन सी है? तो काकोलिन है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है इंग्लिश है। इंग्लिश के आप लोग के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है? सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड टू फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। खाली स्थान को भरना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 25 सेकंड दिए आप लोग को। क्या है? माई मदर वाज, खाली स्थान है, भाइल आई वाज स्टडिंग। 71 नंबर क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कुकिंग होगा। माई मदर वाज कुकिंग वाइल आई वाज स्टडिंग, ठीक है। मेरी माँ जो है खाना बना रही थी जब मैं स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट। जबकि मैं पढ़ रहा था, मेरी माँ खाना बना रही थी। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए टाइमिंग। चलिए द प्रिजनर, खाली स्थान, ओपन द जेल एंड एस्केप्ड। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, ब्रोक। खाली स्थान में ब्रोक भराएगा। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, ठीक है। ब्रेक का भी2 रूप क्या होता है? ब्रोक होता है। और भी3 क्या होता है? ब्रोकन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रोक हो जाएगा, भी2 रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? सिमिलर, सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, ठीक है। इसका सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। ओके, सिमिलर मीनिंग, ठीक है। इसका पूछ रहा है प्रक्यूर। प्रक्यूर का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? चलिए टाइमिंग। सबसे पहले आप लोग को टाइमिंग। चलिए 22 सेकेंड दी टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलर इन मीनिंग है, जैसे पर्यायवाची शब्द जो होता है हिंदी में, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रक्यूर। टाइम अप, टाइम अप। देखिए प्रक्यूर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, ठीक है। प्रक्यूर मतलब क्या होता है? कुछ प्राप्त करना। तो सिमिलर इन मीनिंग, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्टेन। ऑप्टेन मीन्स भी क्या होता है? प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रोच। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा, एग्जामिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, ये विपरीतार्थक, इसका उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए टाइमिंग, चलिए 26 सेकंड दिए आप लोग को। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नैम मतलब क्या होता है? अनुभवहीन होता है। ठीक है, अनुभवहीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। इसका मतलब क्या होता है? सुविज्ञ होता है। ठीक है, ठीक इसका विपरीत। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 76 ठीक उसी प्रकार से है, ये भी अपोजिट है, विपरीतार्थक है। चलिए 24 सेकेंड आप लोग को दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट नहीं किए थे आप लोग का, चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द्वेष। ये मलाइस का मतलब क्या होता है? द्वेष होता है। ठीक है ना, क्रोध। ठीक है, द्वेष, क्रोध। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? दया। ठीक है, भाव। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो दया भाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड है फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। इसके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए पोएम रिटेन ऑन द डेट ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी बोलेंगे, एलेगी बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। चलिए 26 सेकेंड। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर। टाइम अप, टाइम अप। 78 का राइट आंसर कौन सा है? तो बायोग्राफी होगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर, इसको हम लोग बायोग्राफी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें जो सही मीनिंग जो लिखा हुआ है उसको चुनना है। चलिए 31 सेकेंड आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें सही स्पेलिंग जो है वो कौन सा लिखा हुआ है? टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। ये जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये सब जो है तीनों क्या है, ये गलत है, ठीक है ना, ये तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, ठीक है। अभी आप लोग का जीके 10 क्वेश्चन बाकी है। क्या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट इज द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो गलत है पार्ट ABCD में, ठीक है, वही हम लोग का आंसर होगा। ओके, चलिए 38 सेकेंड आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन ए का सेंटेंस ये है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सचेंज द गुड्स। यहाँ पे वंस को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। ए और बी सही है, वंस को हटा देंगे और उसके जगह पर क्या हो जाएगा, वंस को हटा के हम लोग आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आफ्टर द सेल हैज बीन कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 81 जीके का टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग, चलिए 26 सेकेंड। भारत में मुद्रास्फीति खाली स्थान के आधार पर मापा जाता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना थोक बाजार में उत्पादकों एवं बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है। इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किए गए मूल्यों की गणना की जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है? चलिए 30 सेकंड। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, भाग 9 का ए होगा। देखिए भारतीय संविधान के 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के ए को जोड़ा गया, ठीक है, जिसका संबंध जो है जिसका नाम नगर पालिकाएं रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉलिटिकल से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसे संविधान के, ठीक है, 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया है। पारित किया गया था 1985 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। किस वर्ष में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1925 कानपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का नाम क्या है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, किताब उल हिंद, ठीक है। अलबरूनी जो है, अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए 16 सेकेंड। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही बच्चे लास्ट तक वीडियो पर बने हुए रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका नाम क्या क्या है? नाम आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया, और क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, 4 राज्य हो गया। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, और कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है, त्रिपुरा, और जो लास्ट है वो कौन सा है? मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी ये त्रिपुरा है, ठीक है ना, ये 8 राज्य से होकर
गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, चाहमानों को बाद में खालिस्तान नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में खालिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, चौहान होगा। ठीक है ना। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में चौहान नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1915 से 47 की अवधि को, चलिए 27 सेकंड दी, खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, गांधी का दौर। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1915 से 1947 की अवधि, ठीक है, को गांधी का दौर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो महात्मा गांधी का भारत आगमन तथा उनका राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना रहा। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी युग की भी शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। अनाई मुड़ी की सबसे ऊंची चोटी, चलिए 17 सेकेंड। अनाई मुड़ी की सबसे ऊंची चोटी, टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे को आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है ना, अनाई मुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियां जो है वो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं और तमिलनाडु राज्य तथा दक्षिण पूर्व भारत में एलिफेंटा पर्वतमाला के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का टेस्ट का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 24 सेकेंड। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वेस्ट बंगाल होगा, ऑप्शन डी होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल जो है राज्य वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन अधिकतर नदियों के पुराने या नए कगारों पर उभरी हुई भूमि और बलुई किनारों पर किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग का टेस्ट जो है वो एंड हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बताएंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी से कि 30 में आप लोग का कितना स्कोर आया था। ठीक है, आया है। ओके, पिछला जो प्रीवियस टेस्ट हुआ है कल का, जिन जिन बच्चों ने अपना अपना स्कोर कमेंट किया है उनका नाम है अयाज, मोहम्मद अयाज, समीर कुमार, अनु कुमारी, कृति पांडे, सुनील कुमार, भगवान जी, स्वाति मिश्रा, सुमित कुमार, एमडी फिरोज अंसारी, आशा कुमारी, के आर चंदन यादव, पीयूष कुमार, जिन्नू जायरा,
ड्रीम गर्ल, राना अशरफ, राजमनु, रिंकी सिंह, आशा कुमारी, राहुल जयकर, अमरजीत पांडे, सौरभ कुमार, सुनील कुमार, राजेंद्र प्रसाद, रजनीश कुमार, दिनेश कुशवाहा, बिक्की बाबू। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।